अनइस्लामी एक है बंदा वहाँ पे ना, उसके ऊपर जो है ना 302 की बेशुमार FIR थी। मदीना टाउन के इंचार्ज सदीक चीमा सब इंस्पेक्टर वहाँ पे, उनका अली इकराम कराया उनका नाम है। इन दोनों ने 2 महीने उसके ऊपर काम किया है और आखिर उसको जो है ना पताल से ढूंढ लाए हैं। तो जब रेड करने जाते हैं आगे से होती है, जो FIR का इनका मजमून होता है साथी छुड़ाने आए तो हमलावर या साथियों की फायरिंग से, और उसके ऊपर जो है ना कत्ल की FIR है, यानी कि उस बंदे ने कुछ दर्जनों के हिसाब से अफराद पूरे पाकिस्तान में जो है ना दूसरे सूबों में शहरों में मरवाए हुए थे, और ये इनसे बड़ा खतरनाक था। वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया है, इनके घर जो है उन्होंने उनका काबज हो गया पुलिस उनके ऊपर, डाकुओं का सारा सामान वो ले गए हैं। 2 डाकू जो कच्चे के बड़े डेंजरस थे उनको जहन्नम वासिल किया है। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ही हुक्म है जो हमारे जवानों की तरफ पिस्तौल निकाला उसे मौका नहीं देना, अटैक का जवाब देने के चक्कर में मार देते हैं। कि एक बंदा जापान में बैठ के अपनी ऑडियो जो उसकी लीक हो जाती है और उसमें साफ नजर आ रहा है वो प्लान कर रहा है, कमर नाम का एक इश्तिहारी है उसको से रखा हुआ, उससे वो क्या है तो बंदा मरवाने की तैयारी कर रहा है सारी, उनकी ऑडियो कन्वर्सेशन जो लीक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, पंजाब में 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं और कहा यह जा रहा था कि पुलिस मुकाबले बंद हो गए हैं, और ये CCD ने किए, पंजाब पुलिस ने किए, कहाँ पे हुए, और इसके अलावा जापान से 302 की प्लानिंग हो रही है, वो कौन लोग कर रहे हैं और किन को मारना चाहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे चोई साहब से। मेरे साथ शाहिद चोई साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। चोई साहब, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि CCD की जानब से पुलिस मुकाबले बंद कर दिए गए हैं। अब 3 पुलिस मुकाबले पंजाब में हुए हैं, रहीम यार खान, फैसलाबाद, कहाँ कहाँ हुए हैं? मियाँ साहब, फैसलाबाद के अंदर जो पुलिस मुकाबला हुआ है ये CCD के इंचार्ज हैं वहाँ पे मलिक तारिक साहब, उनके जो है ना उनकी जो है समझ एक्सरसाइज के बाद बड़ी देर से इस तरह अनइस्लामी एक है बंदा वहाँ पे ना, बंदा तो नहीं कहूँगा, मैं कत्ल ही कहूँगा उसको, उसके ऊपर जो है ना 302 की बेशुमार FIR थी। इसके अलावा वो उजरत पे जो है ना बंदे मारता था, उसको जो वहाँ पे मदीना टाउन के इंचार्ज सदीक चीमा है और वहाँ पे CCD के एक और सब इंस्पेक्टर वहाँ पे, उनका अली इकराम कराया उनका नाम है। इन दोनों ने 2 महीने उसके ऊपर काम किया है और आखिर उसको जो है ना पताल से ढूंढ लाए हैं। और वो जो है यानी कि जब जिस वक्त उसके ऊपर रेड करने गए हैं ये, इनको पता लगता है वहाँ पे वो बंदा मौजूद है, तो जिस वक्त ये वहाँ पे पहुँच जाना तो आगे से आसिया असले के साथ फायरिंग हो जाती है, यानी इनको उसके ठिकाने का पता लग जाता है। तो जब रेड करने जाते हैं आगे से फायरिंग होती है, और फिर आपको पता है जिस जो FIR का इनका मजमून होता है साथी छुड़ाने आए तो हमलावर या साथियों की फायरिंग से, तो वो भी मजरूब हालत में जो है ना उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था जो कि जहाँ भाग हो गया। अब वो बंदा जो है ना अनस वो इतना खतरनाक था, ये तो हमारी अपनी रिसर्च है, ये जराए होते हैं जो हमें बताते हैं। हमारा काम यही होता है सोशल मीडिया पे ना कि बुराई को बुराई कह के जो है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। वो बंदा इंतहाई डेस्परेट था और उसके ऊपर जो है ना कत्ल की FIR है, यानी कि उस बंदे ने कुछ दर्जनों के हिसाब से अफराद पूरे पाकिस्तान में जो है ना दूसरे सूबों में शहरों में मरवाए हुए थे, और ये इनसे बड़ा खतरनाक था। CCD ऐसे अफराद को जो है ना गुप्त जो क्रिमिनल होते हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं होता, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उन्होंने उसको मार दिया। अब दूसरे जो पुलिस मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं ना, वो 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं रहीम यार खान के अंदर ना। वहाँ का जो DPO गार्बन इरफान उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की फोर्स के साथ मिलकर कच्चे के डाकी रुझानी वहाँ पे है, कच्चे का एक इलाका है, वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया है। इनके घर जो है उन्होंने उनका काबज हो गया पुलिस उनके ऊपर, घरों को मुसम्मार कर दिया है, डाकुओं का सारा सामान वो ले गए हैं। 2 डाकू जो कच्चे के बड़े डेंजरस थे उनको जहन्नम वासिल किया है, और ये क्रेडिट जो है ना वहाँ पे DPO साहब को जाता है। लोगों ने वहाँ पे उनके हक में बड़ी नारेबाजी की है, लोगों ने वहाँ पे बड़ा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं इन 2 डाकुओं की हलाकत पे। तो ये जो पुलिस मुकाबले हैं ना, ये देखे मेरी बात साहब ने एंट्रो में कहा है कि पुलिस मुकाबले नहीं होंगे, भाई ये पुलिस मुकाबले घर से वो तैयारी करके जाते हैं, ये तो जाते हैं उसको गिरफ्तार करने, क्योंकि ज़्यादा फायदा गिरफ्तार करने में होता है। पुराने ज़माने में जब पुलिस वाले होते हैं बंदों को गिरफ्तार करके रिकवरी करके मार देते थे, अभी वो सूरत हाल नहीं है। अभी तो हमारे IG साहब मोहतरम जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ही हुक्म है जो हमारे जवानों की तरफ पिस्तौल निकाला उसे मौका नहीं देना, तो ये उस असूल के तहत, उस रूल के तहत जो है ये आगे से हमला करके मार देते हैं, अटैक का जवाब देने के चक्कर में मार देते हैं। तो ये चीज़ें सारी हैं, ये उस तक पहुँच चुके हुए थे, अनस तक ना, जो फैसलाबाद की CCD थी, लेकिन उससे जिंदा गिरफ्तारी देने का उसका मूड ही नहीं था। उससे तो पुलिस वाले जवान भी होते तो पहले ही भूत रहे होते हैं, ये कहाँ किसी को स्पेयर करते हैं। इन्होंने वहाँ पे उसको जहन्नम वासिल कर दिया। ये बंदा डेस्परेट था, और वो जो 2 डाकू तो बदनाम ज़माना थे वो ना, ये इस तरह का सीन है ना। जापान से 302 की प्लानिंग, वो क्या मामला? ये वजीराबाद के अंदर ना एक बंदा है मलिक इकराम उसका नाम है, वो एक जो है ना लड़का वहाँ पे, उसका नाम है हुमायूं नाम है गालिबन उसका ना, उसको वो धमकियाँ दे रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। वो ऑडियो लीक हो गई हैं, यानी गुप्त किसी ने वो सेंड कर दिए हैं, वो हुमायूं तक पहुँच गए। जो लड़का है वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको पुलिस मिली है अदालतों में जाने के लिए,
तो वो बड़ा यानी इसकी सारी ऑडियो मैंने चला दी है, जो प्लानिंग कर रहा है वो बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम मेरे चैनल पे चल रहा है। वो वजीराबाद का वाक़या है, तो वो जो है ना रख पोर की एक गाँव है वहाँ पे जहाँ का ये वाक़या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना CCD के लिए एक सवालिया निशान है कि एक बंदा जापान में बैठ के अपनी ऑडियो जो उसकी लीक हो जाती है, उसको साफ नज़र आ रहा है वो प्लान कर रहा है। बंदों को कमर नाम का एक इश्तिहारी है उसको से रखा हुआ, उससे वो क्या है तो बंदा मरवाने की तैयारी कर रहा है सारी, उनकी ऑडियो कन्वर्सेशन जो लीक हो गई है। तो ये जो है CCD की कारकर्दगी मैं कहूँगा सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है ये जापान से अगर इनका हाथ पड़ा तो ये ले आएंगे, नहीं तो वो पाकिस्तान आया तो उसको CCD पकड़ लेगी। जो सब बैरून ममालक से इस तरह की प्लानिंग कामयाब रहती है? यार प्लानिंग तो कहीं पे भी हो सकती है ना, आपके पास जो है शूटर होने चाहिए। अब वो बंदा जो है मलिक इकराम, उसके पास जो है ना शूटर है वहाँ पे, कमर नाम है उस लड़के का, उसके 2 भाई, एक सज्जाद और एक का नाम जो है ना गालिबन जमशेद है। ये दोनों पुलिस ने पकड़े हुए हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनके ऊपर भी FIR है, वो जेल के अंदर है वहाँ पे ना वजीराबाद में। तो ये जो है ये जो इनका भाई कमर है ये इस वक्त इश्तिहारी है, हेड मनी है इनके ऊपर है। आप मेरे उससे तस्वीर में स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, चलाइएगा, इनकी CRO चलाइएगा, इनकी तस्वीर मेरे चैनल पे लगे, आप उनसे लेके लगाइएगा आप। तो ये बड़े ख़तरनाक थे जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, ये उस तरह के नहीं होते कि प्री प्लान नहीं होते। ये वहाँ पे जाते हैं, जो हालात बने, लोग डर के मारे आगे से फायरिंग करते हैं कि इन्होंने तो मार देना था हम पहले ही, यानी इतना लोगों में खौफ आ गया हुआ CCD का, जिसकी वजह से ये मरते जा रहे हैं। अच्छा, शूटर जितने होते हैं ये क्रिमिनल्स होते हैं? शूटर का काम ही मतलब इनके ऊपर पहले FIR हैं, जेलें वगैरह नहीं, काटी ये इनके ऊपर ना FIR कम ही होती है क्योंकि ब्लाइंड होते हैं ना, ये किसी के कहने पे करते हैं, पर्चा उस पर होता है जिसकी दुश्मनी होती है, इसलिए टारगेट के लिए वो शूटर जो है ना ये हिम्मत कर जाते हैं। तो अब उनको पता लगना शुरू होगा, शूटर को तो 35 सट्टे पुलिस मार देती है। अब ये काम रुक रहा है पूरे पंजाब में। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप CCD देखते हैं, क्या करते हैं, CCD के कमालात तो आपने सुने होंगे, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।